इससे पहले कि मैं चर्चा को शुरू करूं, एक व्यक्ति ने कल जो रोचक प्रश्न किया था उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे ग्रुप के एक भक्त हैं प्रियम त्रिपाठी प्रभु, तो उनको उनके मित्र ने कहा, ये तुम लोग शास्त्र की बात क्यों स्वीकार करते हो? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्या उत्तर देंगे आप इसका? शास्त्र की बात क्यों स्वीकार करते हैं? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट सोचो, तो क्या उत्तर देंगे? कितना भी बॉक्स से बाहर सोच ले, अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान है हमारी इंद्रियों से जनित ही होगा। एक बहुत सुंदर बात अभी रामकृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि देखिए आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कैसे। बहुत ये अच्छा, इस तरह से मैंने सोचा नहीं था, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आप जो भी सोचोगे वो आपकी इंद्रिय जनित ज्ञान होगा, उसके परे कैसे सोचोगे? बल्कि देखा जाए तो एक प्रकार का बॉक्स है अदृश्य, और वो बॉक्स क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान की घेरा। मेरी बात समझ में आ रही है? आई कैन ओनली सी दिस मच, आई कैन ओनली हियर दिस मच, आई कैन ओनली टेस्ट दिस मच। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि वह ज्ञान जो आपके इंद्रियों के परे हो वही तो शास्त्र दे रहा है, और आप उसको कह रहे हैं कि ये इन द बॉक्स है। इन द बॉक्स नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है। और दूसरा उदाहरण जो मेरे मन में आया था कि भाई आप सोचोगे तो क्या सोचते हो? आज तक क्या सोचते आए? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके अलावा पांचवा चीज़ क्या सोच पाए बताइए? आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए तो शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा, तब तो हमको सोचना शुरू करते हैं। सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि जब हम लोग नियमित रूप से श्रवण करते हैं शास्त्र, तब कुछ सोचना शुरू करते हैं। कम से कम ये तो समझ में आता है कि हम अपने जीवन के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, तो इसलिए सुनना चाहिए। ओके, सो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे जीव भगवान की तरह ही शुद्ध है, और प्रभुपाद उदाहरण दिए कि जैसे बारिश की बूंद मूलतः शुद्ध होती है लेकिन मिट्टी के संपर्क में आने से वो गंदी हो जाती है, उसी प्रकार से लेकिन बरसाती पानी जिस प्रकार ज़मीन पर गिरता है उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार के और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जो कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से ही संचालित है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सहज प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति? ईश्वर की प्रकृति। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करती है। यह सोचना कि प्रकृति स्वतंत्र है मूर्खता है। आप जानते ही हैं कि कई लोग ऐसा बोलेंगे प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि प्रकृति मतलब स्वभाव, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पूछेंगे किसका स्वभाव? तो ये भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण का बहिरंगा स्वभाव है। बहिरंगा मतलब बाह्य स्वभाव, भिन्न। भगवान सच चिदानंद हैं और भौतिक प्रकृति अचित, असत और निरानंद है। ये समझना होगा। लेकिन आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देखिए जैसे ये माउस यहाँ पे रखा हुआ है, तो कितने समय बाद ये हिलेगा अपने आप? आदित्य प्रभु, ये माउस अपने आप कितने समय बाद हिलेगा? कभी नहीं हिलेगा। और ऐसे ही कार पे भी होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैंने इसको यहाँ से ऐसे हिला दिया, अब कोई व्यक्ति ना समझे तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो ये भेद समझना चाहिए बुद्धिमानी व्यक्ति को। चलिए ऐसे नहीं सोचिए, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं कि ये वायरलेस माउस है। अब आप अगर मान लीजिए मेरे कर्सर को देख रहे हैं तो लगेगा अरे ये, मान लो अपना हाथ में हिलाता, कहीं अरे ये तो कर्सर घूम रहा है इधर से उधर, ओह ये तो जादू हो रहा है। मेरा उदाहरण समझ पा रहे हैं? कंप्यूटर पे कर्सर होता है ना, दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं टच नहीं कर रहा हूँ, है ना? मान लो मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ, लगेगा जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, कुछ कर रहा है, और मैं जैसे कर रहा हूँ तो लगेगा कि अरे ये तो कर्सर अपने आप हो रहा है, इसमें सब कुछ लग रहा है कि मेरे कंप्यूटर में कोई भूत घुस गया है। ये मजाक की बात नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे थे बचपन में वो उनका छोटा बेटा सोचा करता था कि कार अपने आप चल रही है, कार में कोई भूत घुस गया जो कार अपने आप चल रही है इस प्रकार से। क्योंकि देखा क्या है, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा आगे दिखता है चलाते हुए और चलती है गाड़ी। वैसे इंटरेस्टिंग है कि वो लोग भी हॉर्स पावर की ही बात करते हैं, लेकिन वो हॉर्सेस अंदर रहते हैं, इंटरनल हॉर्स पावर। तो अब मैंने उदाहरण सब क्यों दिए? लोग यहाँ पे ये लोग भगवान की जो शक्ति है वह स्वाभाविकी है, उनको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। केवल जैसे मैं अपने
वायरलेसली से लैपटॉप कनेक्टेड है इस माउस से, और मैं केवल हाथ से ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रहा हूँ तो इधर हो रहा है। उसी प्रकार भगवान केवल इच्छा मात्र करते हैं और प्रकृति को संचालित कर लेते हैं। अब हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है तो हम सोच रहे हैं ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और मान लीजिए कोई ऑटोमेटिक सिस्टम डिज़ाइन भी किया जाए तो क्या वो फुल्ली ऑटोमेटिक है? उत्तर दीजिएगा, माइक पे बताइएगा। लेट्स सी, मे बी देयर सम बेटर इंजीनियर्स ऑन जूम। क्या कोई फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम आप लोग जानते हैं? नो, दे आर सेइंग नो। आप लोग क्या मत इस पे, जिसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप ना हो? वो सिस्टम डिज़ाइन किसने किया? पहली बात पहली बात, ये सिस्टम डिज़ाइन किसने किया? और यस, और पहला बटन दबाना जरूरी है इंसान के द्वारा, ये नहीं कि मशीन ही अपने आप बटन दबाना चालू कर दी। ठीक है कि नहीं जी? तो ये उदाहरण आपको समझना होगा कि प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप लोग भक्त हो तो इसको स्वीकार कर ले हो। मेरे मुंह पे ही जोर जोर से व्यक्ति ने बोला, उसका नाम था टॉम, आईआईटी में बहुत हम लोग मतलब बहुत बुद्धिमान था वो, साउथ इंडियन था वो, और वो कह रहा था देखो देखो दिस एनर्जी इज नॉट लाइक E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। कुछ साइंटिस्ट के लोग होते हैं ना तेरे पगले से, तो कह रहा दिस एनर्जी इज नॉट लाइक E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। और वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता भी पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया उसको। ऐसे अजीब से लोग होते हैं। मैंने देखा उसके घर रूम पे, देखा वो रखी थी, पढ़ा मैंने, आई रेड दिस। कह रहा है कि ये प्रकृति वैसी मत सोचो कि जैसे तुम्हारी लाइट है। मैंने कहा क्या सोचे, तो वो तो उत्तर नहीं मिल पाएगी, क्या सोचे हम। लेकिन मेरे को बड़ा खुश हुआ कि मैं को उत्तर समय नहीं दे पाई। ये 2003 की बात है, अब क्या 6-7 महीने में अब क्या उम्मीद करेंगे, क्या सीख लेंगे हम। और जब मैंने उसी दिसंबर में, उसी 2003 दिसंबर वृंदावन में आया और गीता खोली तो क्या था श्लोक, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगदवी परिवर्तित। मैं तभी से मुझे विश्वास है कि भगवत गीता से एकदम भगवान का कनेक्शन है। बताओ, एकदम गीता नहीं जानता है और आपने गीता खोली और वही श्लोक मिल गया जो आपको टॉम बता रहा था कि उसके विपरीत बता रहा था टॉम। महाराज जी इस पर बड़ा कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। तो भाई प्रकृति तुम्हारी नानी है, तुम जान रहे हो प्रकृति कौन है? तो भगवान की प्रकृति है जो कार्य कर रही है। ठीक है, यह सोचना कि प्रकृति स्वतंत्र है मूर्खता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। एक यंत्र को काम करते देखकर मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह अपने आप काम कर रहा है या कर रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि एक चालक होता है जो उसे चला रहा है। यद्यपि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी दूषित दृष्टि के कारण उसे देख नहीं सकते, जैसे कि हवाई जहाज़ का ड्राइवर तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता ना, तब तो यही निर्णय कर लेना चाहिए कि अपने आप ही उड़ रहा है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ मोटा मोटी मेट्रो की जो ट्रेन होती है उसका भी प्राय ड्राइवर दिखाई नहीं पड़ता। प्राय सामने से देखेंगे तो शायद एक झलक लग जाए, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं पड़ता। और वैसे भी आप ट्रेन में बैठते हैं तो पहले तो आप लोग ड्राइवर ही देखते हैं ना, ड्राइवर का क्या कहते हैं, ड्राइवर का CV लेते हैं, आधार चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं, कहीं बीमार तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। गाड़ी चल रही है तो समझ लेना है कि ड्राइवर है और योग्य ड्राइवर चला रहा है, सीधी बात है। आजकल हाँ, लेकिन ये सब बातें प्रभुपाद जी क्यों चर्चा कर रहे हैं समझना होगा। देखिए इस जगत में हम कितनी घटनाएं होते हुए देख रहे हैं ना। सूर्य उग रहा है, नदियाँ बह रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन साइंस की ट्रेनिंग के कारण हम क्या सोच रहे हैं, एक ही इम्पर्सनल वे में सोच रहे हैं ये सब अपने आप हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है, अपने आप हो रही है। यहाँ छोटी छोटी घटना के पीछे हम व्यक्ति का अंदाज़ा लगाते हैं। कल हम प्रभु जी घर में रघुपति प्रभु घर में प्रसाद पा रहे थे तो लाइट चली गई। आप क्या बोल रहे थे? सामान्यतः तो लाइट तुरंत आ जाती है, तो लाइट तुरंत आ जाती को हम कैसे सुनेंगे? कोई व्यक्ति है जो तुरंत लाइट ऑन कर देता है, इज इट नॉट? आज लाइट नहीं आई है, इसका अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति था जो किस कारण से आज बटन दबाया नहीं है, जनरेटर वही है। क्लियर है? एक छोटे से इवेंट के पीछे हम एक व्यक्ति को ढूंढते हैं कि नहीं? यद्यपि हम उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की उपस्थिति को समझ लेते हैं। एनी इवेंट हैज़ टू बी some कंट्रोलर, है कि नहीं? ये इसके बहुत बड़े इंग्लिश में कहते हैं रिपरकशंस हैं, मतलब
हिंदी में क्या बोलेंगे? रेपरकशंस हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में रेपरकशन बोलते हैं। प्रभाव नहीं, रिजल्ट। रेपरकशन मीन्स रिजल्ट होता है। हाँ, इसके बहुत बड़े परिणाम हैं। लोग सोच रहे हैं कि कोई नियामक नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, कोई देखने वाला नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते थे कि जब वह कौन से स्कूल में पढ़ते थे, नहीं, इंग्लिश स्कूल था, स्कॉटिश का चर्च में, तो वहाँ उनका टीचर बोलता था कि मृत्यु के बाद तो सब खत्म है, मृत्यु के बाद तो सब खत्म है, तो ये क्या कर्म का सिद्धांत है? लेकिन खत्म नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, देवता आदि रहते हैं और कर्म के अनुसार फिर व्यक्ति को जन्म देंगे। हाँ, नतीजा तो हिंदी ही है, नतीजा उर्दू है। आजकल अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बन गई हैं, लेकिन उन यंत्रों के पीछे भी एक वैज्ञानिक होता है जो उन्हें बटन दबाकर चलायमान करता है। बहुत आसान है, इस बात को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि यंत्र पदार्थ है और कोई भी पदार्थ स्वतः संचालित नहीं होता, उसे किसी न किसी चेतन निर्देश और संचालन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है? एक टेप रिकॉर्डर चलता है पर उसे चलाने वाला मनुष्य है जो कि जीवित प्राणी है। यंत्र अपने आप में पूर्ण है, पर जब तक कोई चेतन आत्मा उसे नहीं चलाएगा वह नहीं चलेगी। इसलिए हमें इस बात को विश्वासपूर्वक मान लेना चाहिए कि प्रकृति का यह विराट स्वरूप एक बड़ा यंत्र है, किंतु उसे चलाने वाला या इसका संचालन करने वाला ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण है। अब एक प्रश्न ये बन जाएगा कि इतनी बड़ी मशीन का क्या उद्देश्य है? तो हम कहेंगे इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही आ गया है। अगर आप यहाँ पे प्रवेश करें और कहीं, आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ देखी है जो स्पीकर के आगे खड़ी है, रखी है? यहाँ आने से पहले, हमारे इस क्लासरूम में आने से पहले इस स्पीकर के सामने जो रखा हुआ है, मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सिल्वर वाली चीज़ रखी, सिल्वर आने का पहले मतलब जो कभी इस क्लासरूम में कभी नहीं आया था उनकी बात कर रहा हूँ। आपने पहले कभी देखा है? आपने कभी देखा है ये पहले? ये क्या है ये? तो ये नहीं पता है। इधर बाकी आप लोगों ने कभी देखा है ये क्या है चीज़ है? यहाँ से क्या उपयोग हो रहा है, कोई बता सकता है? कुछ नहीं, ऐसे लगता है तो मेरा पेपर वेट है, डेकोरेशन के लिए लग रहा है। इस पर लाइट मार रहे हैं तो उससे शायद रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इस प्रकार की विवेचना का क्या मतलब है? और फिर किसी को समझ में नहीं तो अरे कुछ नहीं, ऐसा ही फालतू में रख दिया गया है। ये 8,000 रुपये का माइक है, समझ रहे हैं? और उसका प्रयोजन समझ गए, माइक बोलते समझ में आ गया। अब जिसको ना पता हो कहे क्या कचरा पड़ा रखा, फालतू बना दिया है, झाड़ा फेंको, उसे डस्टबिन में फेंक दो। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये गीता की बात है कि मन्य काम है तो कम, इस जगत का कोई प्रयोजन नहीं, भोगो बस, यही प्रयोजन है इसका। क्या यही बात आप लोगों के जो भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं बोलते हैं कि नहीं? क्या तुम लोग भी हरे कृष्णा करके टाइम बर्बाद कर रहे हो? अरे भाई, खाने कमाने की उम्र है, खाओ कमाओ। क्या ये सब नहीं बोलते हैं? आप आश्चर्य करोगे, बहुत पहले की बात है, एक टीचर प्रिंसिपल होते ना, प्रिंसिपल, वो मेरे मुख पे बोल रही हैं कि अरे जीवन तो भोग करने के लिए, तुम क्या ये अभी से भक्ति कर रहे हो? बताइए, प्रिंसिपल होकर कैसा बोल रही है? पब्लिक कॉलेज की, लखनऊ में, समझ गए ना? तो उनका चेहरा देख रहा था, भाई कम से कम टीचर को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो सोचो जरूर तुम, लेकिन बोलो तो मत कम से कम। अब प्रिंसिपल के ये प्रिंसिपल्स हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या बच्चों की गति होगी। तो अब आप में से जो लोग वरिष्ठ भक्त हैं वो बताइए कि इस पूरे बड़े यंत्र का क्या, बड़े यंत्र मतलब ब्रह्मांड के रूपी यंत्र का क्या उद्देश्य है? ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ब्रह्मांड एक यंत्र के समान है, तो भगवान, और उसमें हम जीवात्माएं छितरा दिए गए हैं, शरीरों को धारण किए हैं, ये तो समझ में आ रहा है। तो इस बड़े यंत्र का क्या उपयोग है? ओके, चलिए आपसे थोड़े जूनियर डिवोटी से पूछता हूँ। श्री राम, बताइए कि ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? इस यंत्र का क्या उद्देश्य है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ से शुरू करें इतना बड़ा? ये तो एक मतलब ग्रंथ लिखना पड़ेगा हमको। बोली हाँ।
प्रभु जी वापस बैक टू गॉड हेड वापस जाना घर जाना, ओके, जैसे जेल, भगवत धाम वापस जाना। हाँ, जैसे जेल में रखते हैं उसका। उदाहरण नहीं पूछ रहा हूँ ठीक है, भैया। तो देखिए, जब उत्तर दे जा रहे हैं, पहले आप सिद्धांत बताइए, उदाहरण बाद में बताइए। पहले आप बताइए कि आपने बताया सही है, लेकिन आधा उत्तर है, 50% मार्क्स। आशुतोष, आदित्य आपको पता है? ट्राई करेंगे, फिर आदित्य को दीजिए। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि इस ब्रह्मांड रूपी यंत्र का क्या उद्देश्य है। ऑन कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु, इसका उद्देश्य है हमको ये रियलाइज़ कराना कि हम एंजॉयर नहीं हैं, वाह, और ये भी रियलाइज़ कराना कि हम यहाँ पे कभी खुश नहीं रह सकते। गोलोक वृंदावन नहीं हमारे, वहीं खुश रह सकते हैं बस। आपने बहुत मतलब क्लियर उत्तर दे दिया, थोड़ा सा डेवलप करके उत्तर दिया। उत्तर सही है। आपको पता है इसके बारे में कुछ? अच्छा, नहीं पता, दैट इज़ गुड। तो ब्रह्मांड का उद्देश्य ये है कि जो बद्धजीव, हम सब बद्धजीव भोग करना चाहते हैं, तो उनको भोग करने की सुविधा प्रदान करें। आगे की बात राम, क्या नाम है, श्री कृष्ण प्रभु पूरा करेंगे। आगे की बात मैं भूल गया, तो आप थोड़ी मदद करिए मेरी। सब इससे सतर्क हो जाते हैं कि किसी को भी प्रश्न किया जा सकता है। हाँ, जीव भोग करेगा तो उसको असंतुष्टता का निर्माण होगा। असंतुष्टि की निर्माण होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो स्वरूपता यहाँ का है नहीं, और जब वो अपना प्रयास करेगा यहाँ पे भोगने का, तो असंतुष्टि होगा उसको। हम लोग अलग ही सब्सटेंस हैं, दिव्य हैं, सचेत हैं, तो जड़ वस्तुएं हमको स्पर्श नहीं करेंगी, हम सुखी नहीं होंगे। फिर क्या होगा? आगे की स्टोरी। असंतुष्ट होंगे तो हम संतुष्टि का कहीं ना कहीं अपना खोज करेंगे उसकी। ये प्रोसीजर गुरु को जब व्यक्ति, अभी तो गुरु के पास, वैष्णव के पास पहुंचा नहीं है, जो व्यक्ति इस प्रकार से बोर होगा तो वो सोचने लग जाएगा, जैसे कि ये भावना आ जाएगी कि क्या कुछ और भी जगत में है, बस केवल यही इसी प्रकार का ढर्रे वाला भोगमय जीवन हम व्यतीत करते रहें। ठीक है ना? और तब वह अगर विचार करेगा, तब आगे वो सोच सकता है कि इसके बाहर भी कुछ है। कैसे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये कहना चाहिए। तब वह ज्ञान के क्षेत्र में जाएगा। डज मेक सेंस? और फिर अगर उसे कदाचित भक्तों के संग प्राप्त हो गया, तब वो अपनी स्थिति को समझ करके भक्ति का संपादन करके भगवान के पास चला जाएगा। ये उद्देश्य है। तो अब आप ये बतला सकते हैं कि मतलब विश्व के कौन से नोबेल लॉरेट को ये उत्तर पता है? और हम हमको चैलेंज करते हैं, गूगल को भी नहीं पता है। मैंने कई बार रिसर्च करने के देखा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, यू वोंट गेट दिस आंसर। स्टिल आर प्रीचिंग इज स्टिल लेस। इट्स अमेजिंग कि हम लोग को उत्तर एग्जैक्टली पता है, लेकिन गूगल बाबा को नहीं पता है। गूगल बाबा ऐसे मर जाएंगे बिना उत्तर जाने। सोच रहे हैं हु इज़ गॉड, गूगल बाबा को नहीं पता है। अब मैं सर्च करके देख चुका हूँ, आप लोग चैलेंज कर लो, कृष्ण उत्तर नहीं आएगा। दे में से कृष्णा इज़ हिंदू गॉड, बट कृष्णा इज़ गॉड, ये उत्तर नहीं आएगा। आज तक 2022 तक गूगल बाबा को मालूम नहीं चला। अभी गूगल बाबा सर्च ही कर रहे हैं कि भगवान कौन है। कितना अमेजिंग है ना, कि इज इट नॉट अमेजिंग? गूगल सब कुछ कर सकता है। प्रयास करो, किया ना आपने? पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, हैव फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। नहीं, अब पूछो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, तो वो तो गूगल कहेगा डिड यू सर्च फॉर समथिंग रॉन्ग? क्या आपने कुछ गलत चीज़ के लिए सर्च किया? ये तो हमको मिल ही नहीं रहा है। समझ रहे बात? ये खतरनाक चीज़ है, ये हमको मालूम चल रहा है। समझ में आया? ये इस यंत्र का प्रयोजन है। ऐसा नहीं है कि मन काम है तो कम, ऐसा नहीं कि हमें भोगने के लिए जगत बना दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान, तो आप ये समझ रहे, संचालन करने वाले ईश्वर कृष्ण हैं और वह सबको धीरे धीरे ठेल रहे हैं अपनी तरफ। इसी पे एक प्रश्न करूंगा, इस जगत में दुख है, ये अच्छी बात है? यस एंड नो, यस और नो? यस। क्यों यस? इफ यस देन वाई यस? श्री राम प्रभु के बगल में बैठे प्रभु का नाम भूल गया मैं। हाँ, अनु प्रभु। हाँ, अनु प्रभु, आपको लगता है कि अगर जगत में दुख है तो अच्छी बात है? जी प्रभु जी, अच्छी बात है। इसे कहाँ से लाए? दुख को अच्छा बोल रहा है। अगर अनुपम है। कहीं कुंती महारानी आपकी शिक्षा गुरु तो नहीं है? हाँ, ठीक है। अच्छा बताइए क्यों?
अगर हमें दुख नहीं होगा तो हम कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि हमें मतलब भगवान के पास जाना है, हम यहीं सेटिस्फाई रह जाएंगे। यस, ये सोचिए कि इतने दुख और इतनी पिटाई के बाद भी व्यक्ति जाना नहीं चाह रहा है। भगवान थोड़ा सा भी वॉल्यूम कम कर देंगे दुख का, तब तो हम लोग कहेंगे हम तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मैं खाली बात बोल रहा हूँ कि भगवान ने संचालन कर रहे हैं इसके पीछे, प्रकृति के पीछे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब लोग मेरे साथ बोलिए, मया दक्षेणा प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु, आगे वाला पता नहीं है, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, अर्थात सारी भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश और मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता 9:10। इस पर सुंदर सा रिफ्लेक्शन कहना चाहूँगा। मैं एक बात को समझा रहा था कि देखिए, इसी बात से भगवान के असीमित सामर्थ्य को आप समझ सकते हो। भौतिक प्रकृति से क्या आशय समझ रहे हैं आप? कितने ब्रह्मांड। देखिए, जैसे हम लोग भौतिक जगत की बात करेंगे, प्राय हम कहाँ तक सोचते हैं? एक ब्रह्मांड। और कभी सोचते हैं कि करोड़ों करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्सेस हैं, और उनका संचालन दुर्गा देवी कर रही हैं। और वो जिनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं, वो व्यक्ति कितने सामर्थ्यवान होंगे? वो हैं भगवान कृष्ण। तो चल दीजिए। अब अगर उनको प्रसन्न करने वाला आपने कार्य किया तो हमारी सद्गति में क्या संदेह है बताइए? उनके सामर्थ्य को, उनके संकल्प को कौन कल्पना कर सकता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? मैं उस बात को समझा रहा था कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छी बात है, लेकिन समझिए कि प्रमुख कारण किसी कार्य को होने का दैव भगवान श्री कृष्ण है, और वो उस व्यक्ति की तरफ हो जाते हैं, झुक जाते हैं, स्पेशली जो उनका नाम उच्चारण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम उन्हीं के वो ही हैं एक्चुअली। बहुत सुंदर बात है। कितने शक्तिशाली वो व्यक्ति हैं, और उनका नाम उच्चारण करके उनको बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, चल जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि, और अचल जैसे पेड़ और पर्वत। पर्वत जीव होता है? हाँ जी। हिमालय एक व्यक्ति हैं, विंध्याचल भी एक व्यक्ति हैं। हम कहेंगे ये क्या क्या बातें सुनने को हमको मिल रही हैं। पेड़ में जीवात्मा होती तो पता ही होगा। भगवान, ये चेतना के अनुसार, विकास के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति जो कि इन दोनों प्रकार के तत्वों का नियंत्रण करती है, उनके अर्थात श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार काम करती है। एक होना चाहिए, एक सर्वोपरि सत्ता है जो सबको नियंत्रित रखती है। सही ज्ञान के अभाव के कारण आधुनिक समाज या सभ्यता इस बात को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात को लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स हेल्पिंग एजुकेटिंग पीपल टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अब एक प्रश्न बन सकता है कि कृष्ण भावना या कृष्ण कॉन्शियस होने में कठिनाई क्या है? एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए, इसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हम सब लोग जब से जन्म लिए हैं, ये प्रश्न नहीं करते हैं कि आंखें दी किसने और क्यों। आप लोग प्रसाद पाके आए होंगे, अच्छा बनता है तो पहला प्रश्न आता है ना, किसने बनाया। और यहाँ पे व्यक्ति को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दी गई है, फॉर एग्जाम्पल हमारी आँख, और ये प्रश्न कभी नहीं करता व्यक्ति कि किसने दी है। क्या ये विडंबना नहीं है? कान तो आप लोग समझते होंगे कैसे सुनाई पड़ रहा है ना, समझ ही लिए होंगे। रेंज में नहीं आया अब तक कान कैसे, और कैसे बोल रहे हैं? बोलते कैसे हैं आप लोग? मुंह से ना, मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हो? प्रोसीजर क्या है? वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड के सारे एनालिसिस तो आप कर लिए हैं। अच्छा, खाना कैसे हजम होता है तो आप जरूर जानते होंगे, और आप जानते नहीं तो हजम तो हो नहीं रहा है। डॉक्टर साहब आपको पता है?
हाँ, मेडिसिन कहती है एंजाइम होते पचाते हैं, और जो लोग नहीं जानते इस बात को उनका खाना नहीं पचता है उनका खाना नहीं पचता है। मैं बायोलॉजी में बस पास भर हो गया, तो बायोलॉजी बहुत ख़राब लगती, तो इसलिए भगवान मेरे को कॉन्स्टिपेशन करा देते हैं ना, यही दिक्कत है। तुम बायोलॉजी समझ नहीं रहे, जो लोग बायोलॉजी नहीं जानते उनका खाना नहीं पचता है। अब गैया तो सब बायोलॉजी पढ़ के आई है सोचने वाली बात। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं जानता ना कि आँख कैसे कार्य कर रही है, कान कैसे कार्य कर रहा है। कई बार तो मान लीजिए आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लोग हाथ खड़ा कर देते, हम कुछ नहीं कर सकते। कान खराब हो गया, कुछ नहीं कर सकते। मेरे को तो एक प्रॉब्लम थी, कितनी सुंदर बात है, मेरे को एक प्रॉब्लम थी मेनियर्स डिजीज़, कहते हैं एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, तो आपको सहन करना पड़ेगा, और हमारी बीमारी को 10 रुपये में ठीक कर दिया होम्योपैथी ने। अब तक दोबारा कभी नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी बात है। तो कौन समझ रहा है, ये भी समझने वाली बात है। अपने ही शरीर को हम समझ नहीं रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं, और ये कभी प्रश्न नहीं करते कि शरीर किसने दिया है, और ये भी प्रश्न नहीं करते कि क्यों। तो जैसे ही प्रश्न करेंगे कि किसने दिया है और क्यों, थोड़ा सचेत होंगे कि नहीं, ये मैं बस बोलना चाहता हूँ। अपने ही बारे में हम सचेत नहीं हैं, और जैसे थोड़ा सोच हाँ, यह भी सोचते नहीं है कि हम हैं कौन। हाँ, आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हाँ मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा लीवर थोड़ा सूज गया है, अच्छा ठीक है। और पूछो आपकी टांग में, हाँ मेरी टांग में थोड़ा कुछ दिक्कत है। तुम बार बार मुख से बोल रहे हैं कि मेरी टांग, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरा मेरा मेरा, और ये प्रश्न कभी कोई नहीं करता कि वो है किसका। यहीं पे आप सब लोग, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, आर वी नॉट जस्ट खाली कॉन्शियस होने की बात है, वी हैव टू बी कॉन्शियस दैट वी आर कॉन्शियस। मैं सब एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ तो आ रही है। यू हैव कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या बोलेंगे हिंदी में? विवेक नहीं, मतलब कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, समझना। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो दो बातें समझ में आ रही हैं, या तो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों ही बातें आप समझ रहे हो कि या तो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कि दोनों ही समझावट है। ये समझ में आ रहा है नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं पूछूं कि समझ में आ रहा है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आर यू देयर? ये कॉग्निशन है कि नहीं, कि मैं हूँ यहाँ पे? यही तो दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ हूँ, और मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि इतने अच्छे प्रसाद के बाद मैं यहाँ पे क्यों हूँ। हो सकता है कि मेरे इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी आधा प्रसाद हम हजम हो गया हुआ है। नहीं, इतना तो हम कभी नहीं सोचे। मैं अक्षत प्रभु को पूछ रहा था, आप यही प्रश्न किया था ना मैंने आपसे, ये तो डायरेक्ट देख रहे हैं ना कि आप आत्मा है, तो ये बड़े परेशान हो गए थे, डायरेक्ट कैसे दिख रहे हैं? डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है आपको उस समय। यू आर कॉन्शियस लिविंग एंटिटी, यस और नो? अपने को जीवित अनुभव नहीं कर रहे हैं आप? हे भगवान, कहीं पत्थरों को तो क्लास नहीं दे रहे ना यस ना नो, इतना क्या जीवित नहीं है आप? आर यू नॉट कॉन्शियस कि यू आर लाइव? तो ये बात ये समझ रहे हैं ना बात? आप महसूस कर सकते हो कि मैं ये चमड़ा नहीं हूँ, ये अंदर ये जो हड्डी भरी हुई है ये मैं नहीं हूँ। तो कुछ तो हम व्यक्ति सचेत होना शुरू करे, और फिर व्यक्ति प्रश्न करेगा कि मैं अगर ये हूँ नहीं तो यहाँ क्यों हूँ उसमें? जब मैं ये शरीर नहीं हूँ तो फिर प्रश्न बनेगा कि मैं इस शरीर में क्यों हूँ, और फिर ये प्रश्न ये भी बन जाएगा कि मुझे शरीर में रखा क्यों। कई बार सोचने समझने के बाद, सुनने के बाद व्यक्ति इस प्रकार से थोड़ा सोचने की क्षमता जागृत कर पाएगा। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, केवल ये शरीर भोग के लिए नहीं है, ये शरीर किसी ने दिया है, और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने स्पेशली ये मानव शरीर दिया है ताकि हम उनकी प्राप्ति में के लिए आके प्रयास कर सकें, प्रयत्न कर सकें। केवल दिया इसीलिए है, बाकी व्यक्ति चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन मानव शरीर मिला केवल इसीलिए है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के और पास चले जाएं। और पास मतलब भले पूरा नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन एज क्लोज एज पॉसिबल। मेक सेंस? क्योंकि मनुष्य प्रकृति के सत्य, अब प्रश्न बन सकता है कि समझ, आप लोग प्रयास कर रहे हो लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा है लोगों को?
तो उसका कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के सत्व रज और तमोगुण से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसलिए वे पागल जैसे हो जाते हैं। वे अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में नहीं हैं। विश्व में और विशेषकर अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालय हैं और विभिन्न शैक्षणिक विभाग हैं, लेकिन वहाँ पर इस बात की चर्चा क्यों नहीं की जाती? इस ज्ञान को प्राप्त करने का विभाग कहाँ पर है? कौन से ज्ञान को? आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले विज्ञान को। श्रील प्रभुपाद जी कटाक्ष करते हैं कि देखो कितनी विडंबना है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं और लोग एटम बॉम्ब बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो एटम बॉम्ब तो ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से समाज को क्या लाभ हुआ? जिस जनसंख्या को आप 100 बम फोड़ करके मारते, शायद वो एक बॉम्ब से मर जाएगी। काफ़ी अच्छी प्रगति है ना? क्या आप बॉम्ब नहीं बनाते तो लोगों की मृत्यु रुक गई थी कि लोग मर नहीं रहे, भाई दिक्कत हो रही है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, कोई मर नहीं रहा, आप बॉम्ब बनाइए, थोड़ा कुछ कम कीजिए, सहायता ये तो कोई नहीं मान रहा है ना, मांग रहा था सहायता। आपको क्या लगता है एटम बॉम्ब क्या ऐसे ही बन गया? क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि उसके पीछे कितनी मानव शक्ति लगी होगी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए? और आपने एक चीज़ विचार करी, एक देश ने बनाया, अब उसका डिटरेंट करने के लिए कितने सारे अन्य बुद्धिजीवी उसमें लगे होंगे, अन्य देशों में आज भी लग रहे हैं। डू यू अग्री? और वही बुद्धिजीवी लोग अगर गीता पढ़ करके प्रचार करते तो कितना लाभ होता जीवों को? वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते। श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर कहते हैं कि देखिए, जो हम लोग कहते हैं जन्म मृत्यु का बंधन, तो हम बड़ी मासूमियत में स्वीकार कर लेते कि नीचे नहीं जाएंगे। कभी सोचा इस तरह से? बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट है ना। हम सोचते हैं जन्म मृत्यु के चक्र मतलब दोबारा फिर इंसान ही तो बनेंगे, उसमें क्या नहीं। जन्म मृत्यु के चक्र का मतलब ये नहीं है कि आप हम इंसान बन गए हैं तो इंसान ही बनेंगे दोबारा। वी कैन गो डाउन, और फिर कितने चक्र लगा के इंसान का शरीर मिलेगा, फिर तानी भक्ति करने को मिलेगा नहीं मिलेगा क्या जानता है। और इसके बारे में लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, कहाँ ऐसा विभाग है जो ये रिसर्च करे कि मृत्यु को रोक ही कैसे दिया जाए? जिस प्रकार से आप प्रत्यक्ष दृष्ट है ना, जिस प्रकार से कोविड की वैक्सीन ढूंढ रहे थे ना, रातों दिन व्यक्ति ढूंढ के कोविड का प्रयास कर रहा था वैक्सीन निकालने का, क्या इस प्रकार से मृत्यु की वैक्सीन की रिसर्च चल रही है? और अद्भुत बात यह है कि रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, रिसर्च्ड है ये सारा कुछ। जो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जय। रिसर्च्ड है, कन्फर्म्ड, अनुभूत, और भगवान इसको बोल भी चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। राग और भय से मुक्त होकर के, मुझ में मन को लगा करके, इस ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर के बहुत से लोग मेरे पास आए हैं। तो रिसर्च की क्या जरूरत है? समटाइम्स मुझे लगता है कि केवल प्रचार के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। मृत्यु का सोल्यूशन ढूंढना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य जीवन का, और ढूंढने की जरूरत नहीं है आपके पास, उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा कौन सा विभाग है? क्या आपको इसमें कुछ हताशा नहीं लगती है आपको कि पूरे वर्ष में इतनी रिसर्च हो रही है? रिसर्च इंस्टीट्यूट टू स्टॉप डेथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट टू स्टॉप, कैसे बनेगा? RISD डिपार्टमेंट कहीं नहीं है एक्सेप्ट ISKCON। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारे जो मंदिर हैं वह विद्यालय होने चाहिए। ये नहीं कि हम केवल आरती करके छोड़ देना। पीपल हैव टू बी एजुकेटेड। इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा सा मनन कीजिए। क्या आप लोगों को स्ट्राइकिंग बात नहीं लगती कि कहीं पे भी एजुकेशन नहीं है कि मृत्यु कैसे रोकी जाए? करियर बनाओ, पढ़ाई करते, यही सब चलता रहता है। सन 1968 में जब मैं बॉस्टन, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब गए थे, जब मैं बॉस्टन गया और मुझे वहाँ पर मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, वहाँ पहुंचकर मैंने पहला सवाल यह किया था कि यह तकनीकी विभाग कहाँ पर है जो जीवित और मृत व्यक्ति के बीच के अंतर की खोज कर रहा है? इज इट नॉट स्ट्राइकिंग?
इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और वो ये नहीं बता सकते कि अभी कोई आदमी बात कर रहा है और मान लो हार्ट अटैक पड़ जाए, मर जाए, तो सारे केमिकल तो वही हैं, तो अंतर क्या हो गया है कि नहीं? आप लोगों ने किसी ने देखा है कि आपके सामने किसी परिवार वाले का शरीर छूटा हो? तो क्या अंतर हो गया था? मृत्यु के पहले आप सोच रहे हो बड़े हमारे पिताजी हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी माताजी पिताजी, और एक क्षण के बाद आप क्या सोचते हैं? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, वॉज वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। पानी पिलाया जा रहा है, अरे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी, अरे बड़े प्यासे होंगे ऐसे करके पानी पिलाओ, और मेरी आंखों के सामने उन्हें शरीर छोड़ दिया। ठीक है, उधर मॉर्चरी में भेज दो। पानी पिया है सामने, और जैसे ही कुछ हुआ, समझ गए ना, कुछ हुआ, ठीक है उधर क्या कहते हैं उसको, मॉर्चरी तो बोलते हैं जिसमें शव को रख दिया जाता है। तो 2 मिनट पहले माँ हैं, पिता हैं, उनके लिए खूब लक्ष्मी खर्च हो रही है, और 2 ही मिनट बाद अब उनको एक डब्बे में बंद कर दिया गया। अब आप बताइए, बोलूँगा तो बहुत ख़राब लगता है, लेकिन इस जगत में बहुत धन कमा करके या प्रसिद्धि प्राप्त करके क्या होगा? मॉर्चरी, पुरस्कार मिलेगा मॉर्चरी। मुझे पता है कि अस्वीकारनीय बात लगेगी, लेकिन ये तो दृष्ट, काट दीजिए इस बात को। किसी का सामर्थ्य है काटने का ये बात कि आज हमारी मृत्यु आज नहीं होगी, और मृत्यु के बाद इस शरीर का क्या होने वाला है? और भगवान इस बात को बोलते हैं कि ये शरीर 2 कौड़ी का है। भगवान नहीं बोलते 2 कौड़ी, मतलब कहने का है इसका कोई काम का नहीं है, लेकिन कृष्ण के भक्त बहुत, भगवान खुद बोलते हैं मेरे भक्त बहुत चतुर है, ये शरीर जो नश्वर है, नष्ट कभी भी हो सकता है, इसका उपयोग मेरी सेवा में कर कर वह शाश्वत स्थान की प्राप्ति करते हैं। तो ये बुद्धिमानी है कि नहीं? आप कहोगे कि जब करना कठिन है, जीभ हिलाने में जरा एक बार देखते हैं कितना प्रयास होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भक्त रिसर्च करके ये देखे कि एक महामंत्र बोलने में कितनी कैलोरीज खर्च होती है। क्या ऐसा हो सकता है? ये एक प्रोजेक्ट होगा हमारे, कोई भक्त अगर हो जानने वाला, कैसे मेजर करते हैं हमको पता नहीं है, कि मान ऐसा कर ली 2 घंटा जाप करें नॉन स्टॉप, फिर देखे कि कितनी कैलोरी बर्न हुई है। ऐसा कुछ है तरीका? ऐसा होता है? हमको नहीं पता, ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो। तब देखा सोचा जाए कि कितनी कैलोरी आपने बर्न करी है नाम जप करके। होगा कुछ लोगों को तो माला उठाते ही जब भूख लगने लग जाती है, तो कुछ तो कारण होगा। अब विचार किया जाए कि जो आदमी वो जिम्नेजियम में जा रहा है और उसके बाद वो एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा है, उसमें कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, और उससे क्या होगा? उसको दिमाग बर्न होगा और कुछ नहीं होगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्तावर इच्छन्ति किमाश्चर्यतः परम। यही प्रपद बने। तुम यही नहीं समझ रहे हो कि मृत्यु और जीवित व्यक्ति का अंतर क्या है, और लगे पड़े हैं उसको शरीर को पोषने में। महाराज तो इतना मजाक करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति शरीर में खूब तेल वेल लगा रहा है उसकी स्थिति क्या है, खूब क्रीम पोत रहा है या जो भी लिपस्टिक जो कोई लगा रहा है उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति यह है कि भाई ये शरीर किसका भोजन बनेगा? बनेगा कुत्ते का भोजन बनेगा या सियार का भोजन बनेगा? तो जैसे सियार के मांस पे खूब तेल लगाए सियार जिस मांस को खाने वाला है उस पर खूब तेल वेल लगाए कि भाई अच्छे से खुशबू आए तो आराम से खाएं हूँ, उसी प्रकार से खूब शरीर का इस प्रकार से तेल लगाने का मतलब यही है कि वो शरीर जो भोजन बनेगा या तो अग्नि का या फिर कुत्ते का, सियार का या कीड़ों का, उस प्रकार से सजाना। ये हमारे शब्द नहीं है, ये सब शास्त्र का वचन है। श्रीकाल भक्षय करके शब्द आता है भागवत में। कितनी सुंदर बात महाराज इस पे कह रहे थे कि इसी आधार पे ये नहीं समझना कि आत्मा क्या है, आत्मा अनात्मा का भेद, आत्मा क्या है शरीर है इसका भेद ना देखने के कारण व्यक्ति केवल शरीर के लिए पूरी सभ्यता को लगाए पड़ा है। बता रहे थे महाराज किस प्रकार से अमेरिका में एक भी स्टोर नहीं है जो आत्मा के लिए हो, सब कुछ शरीर के लिए है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो इसका अर्थ है कि कोई चीज़ चली गई है। अब कौन सी ऐसी तकनीक है जो उस चीज़ को वापस ला सकती है? इस पे महाराज बता रहे थे, बड़ा अच्छा कह रहे थे, देखिए ये तो रिकॉर्ड है कि किसी व्यक्ति ने इतने लोगों को मार दिया है,
लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं है कि मरे हुए को जिला दिया, केवल भगवान ऐसा रिकॉर्ड रखे अपने सांदीपनि मुनि के लड़के को जिला दिया। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? एक भी व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया गया है कोई? कभी कभी यमराज जी गलती कर देते हैं, वो वापस भेज देते हैं, कोई अलग किससे कहानी हो जाती है, लोग मानते नहीं इस बात को, लेकिन सामान्यतः मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा हुआ ऐसा हुआ है? एज श्योर एज डेथ? ये सब प्रश्न कोई करता ही नहीं है। वैज्ञानिक इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? वे ऐसा प्रयत्न इसलिए नहीं करते हैं कि ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए वे इसे एक ओर रख देते हैं, और जबकि ये मूल विषय है। क्या कहते हैं इसे? डोंट बीट अराउंड द बुश। इसका अर्थ समझते हैं? हिंदी में कैसे कहेंगे इसको? नहीं, ऐसे अनुवाद नहीं कीजिए। अर्थ क्या है हिंदी में कहने का? है सीधी बात करो ना, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? बस बस 2020 तक हम लोग मृत्यु का सोल्यूशन ढूंढ लें, बस बस। हाँ सही। तो 2022 हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को सब लोग गोली मिली, खाई भी आपने? समय मृत्यु वाली गोली नहीं खाई? मृत्यु की वैक्सीन तो कोई बना नहीं पाया। कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वे ऐसा प्रयत्न इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए वे इसे एक ओर रख देते हैं, या ऐसा मान के चलते हैं कि इसका तो संभावना है ही नहीं, मृत्यु को कौन लांघ सकता है, छोड़िए अब, जो उससे पहले हम जीवन में जितना भोग कर लें उसे कर लें। कभी कभी कोई जहाज डूब रहा होता है तो लोग घबराएं नहीं, इसलिए आतिशबाजी करी जाती है। आतिशबाजी देखने से जहाज का डूबना नहीं रुक रहा है। उदाहरण समझ पा रहे हैं? आतिशबाजी देखने से कुछ समय के लिए मन प्रफुल्लित जरूर हो सकता है, लेकिन जहाज तो डूबता ही जा रहा है। वे खाने, सोने, आत्म सुरक्षा और यौन तुष्टि की तकनीक में बड़ी व्यस्ततापूर्वक जुटे हुए हैं, पर यह तकनीक तो पाश्विक तकनीक है। पशु भी अच्छे तरह से खाने का, सोने का, आत्म सुरक्षा करने का और यौन सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं, तो मनुष्य के ज्ञान में और पशु के ज्ञान में क्या अंतर है? मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो कि जीवित और मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और आप ये फोटो देखिए ना, किस प्रकार से शरीर को कैसे बताया गया है, एक कपड़े की तरह। कपड़ा जैसे व्यक्ति परिवर्तित करता है, खराब हो जाता है, नया कपड़ा ले लेता है, उसी प्रकार से वासांस जीर्णानि यथा विहाय। और अब देख रहे हैं कि बार बार शरीर का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर है वो कॉमन है, और वो है आत्मा। जो लोग थोड़े वृद्ध हैं, आप लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि डू यू फील सेम स्पिरिट? इंग्लिश में कहूँगा, डू यू फील द सेम स्पिरिट्स, या कुछ अलग लगता है आप लोगों को? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने अंदर वैसा ही उत्साह का अनुभव करता हूं जैसा मैंने जब ज्वाइन किया तब। शरीर बस तो बहुत बड़ा नहीं लग रहा मुझे ना, ज़्यादा नहीं ना, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं। अब मैंने मन की बात करूं या बुद्धि की बात करूं तो उत्साह वैसा ही है जैसे मैं जब ज्वाइन किया था। उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या? डू यू फील दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन? मेरा बहुत ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, अगर आप समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? मैं इसको देख एकदम मेरे सामने दृष्ट रहता है, जैसे एक डिवोटी हैं और उनकी माँ भी आई जब करने के लिए, तो पहले दिन से मैं उनका ऐसा उत्साह देख रहा हूँ जैसे कोई नई बच्ची हो से ना चैंटिंग 16 राउंड्स। तब मैं देख रहा हूँ कि भाई ये तो आत्मा का उत्साह है। दिस इज अमेजिंग। मतलब आई वाज वेरी अमेज्ड, आई वाज सुपर अमेज्ड कि भाई नॉर्मली सोचे कि हम तो बुढ़े हैं, क्या कर सकते हैं ये वो। इट वाज जस्ट, मैंने कहा कैन यू चैंट 16 राउंड्स नॉन स्टॉप? जी प्रभु जी, यस। वाओ, दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? है ना? ऐसे आप किसी को नए व्यक्ति को बोल दीजिए तो उसको कठिन होगा। दैट वर्ड वॉज वेरी, दैट समझ रहे हो, स्पिरिट्स। ये दिखाता है कि हमारा मन कभी वृद्ध नहीं होता है, भले शरीर थोड़ा वृद्ध हो सकता है, लेकिन एक उत्साह। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये स्पेशली जीव का उत्साह तो हमेशा भगवान की भक्ति के लिए रहता ही है।
तो एक कहने का अर्थ है, मैं खाली बोलना चाहता आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती, मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ आत्मा ना कभी बुढ़ी हो रही है और ना हमारा मन बुढ़ा होता है। और देखिए ये तो हमने पॉजिटिव में बोला, नेगेटिव में ये है कि जो व्यक्ति भोग कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब समय व्यतीत होने से भोग की इच्छा समाप्त हो जाती। प्रसंग जरम पाश्रम आत्मनः कवयो विदु सैव साधु कृतो साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। एक व्यक्ति बोले था हाँ समय के संग ढल जाएगा। हमने कहा अगर समय के संग ढलना होता तो अनादिकाल से तुम है ही यहाँ पे। भजन करने से व्यक्ति का परिवर्तन होता है। बट हम खाली इतनी बात कर रहे थे कि आत्मा में ऐसी तकनीक की खोज करे जो मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके, किस प्रकार से आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, शरीर का परिवर्तन हो रहा है और आत्मा वही है। इसको मैं एक तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे श्लोक कोट किया गया, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो तद्विद्धि, तुम उसको अविनाशी जानो, ये न सर्वम इदम ततम, जो इस शरीर में पूरी तरह से व्याप्त है। समझने का प्रयास कीजिए क्या इस शरीर में पूरी तरह से व्याप्त है। ओके, डू एन एक्सपेरिमेंट। अपने हाथ से अपने पाँव को स्पर्श कीजिए, कहीं पे भी, घुटने के पास में कहीं पे भी। कैन यू फील समथिंग? दिस इज कॉल्ड टच एंड दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। वो क्या है? आत्मा नहीं है, चेतना। वेरी गुड, चेतना। और चेतना कैसी है? आलोकवत। एक स्थान पे लैंप है या बल्ब है, वो पूरे रूम में प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार से आत्मा हृदय के स्थान में स्थित रहती है और पूरे शरीर में उसकी चेतना व्याप्त रहती है। इसी का अनुभव मैंने आपको कराया। अब आप किसी जड़ वस्तु पे हाथ रखिए, मैं हारमोनियम पे हाथ रख रहा हूँ, तो आपका हाथ अनुभव कर रहा है उस वस्तु का, लेकिन क्या वो वस्तु कुछ अनुभव कर रही है? आप दोनों चीज़ का फिर अपने हाथ अपने पाँव पे हाथ रख सकते हैं, तो कि आप अपने पाँव में भी कुछ अनुभव कर रहे हैं अपने हाथ के स्पर्श का। अंतर समझ पा रहे हैं? हमारी चेतना कहाँ तक है बताइए? इससे पूरे बॉडी तक ही, उसके बाहर नहीं एक्सपैंड कर रही है। डज दैट मेक सेंस? ये भी हमको सीखना चाहिए। तो एक प्रश्न बन सकता है कि हारमोनियम में या अन्य वस्तुओं में क्यों प्रवेश नहीं कर रही है, केवल हमारे शरीर जो कि वह भी जड़ ही है उसमें क्यों व्याप्त हो रही है? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक व्याप्त रहती है, अन्य जड़ वस्तु में व्याप्त नहीं हो सकती है। ये सब विज्ञान थोड़ा समझने वाला है। इसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि मैं चेतना से युक्त एक जीव हूँ। ये चीज़ें अगर आप विचार करेंगे तो ये तो डायरेक्ट परसेप्शन है कि नहीं? जो भगवत गीता की बात है वो डायरेक्ट अनुभव करने वाली है। और एक और बात है, हाँ, ये अविनाशी कैसे है आप बता सकते हैं? क्या आपने बताया ना अभी अविनाशी है जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है, तो क्या चीज़ अविनाशी है? चेतना। अब कैसे जानते हो कि अविनाशी है? डायरेक्ट परसेप्शन से कैसे जानते हैं कि अविनाशी है? प्रश्न सुनिए आप, ये जो चेतना है इसका अनुभव किया कि नहीं आपने? तो ये चेतना अविनाशी है, ये डायरेक्टली आप कैसे समझ पा रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? कि अनुभव करने की क्षमता बचपन से लेकर आज तक बनी हुई है, कभी कम नहीं हुई है। यस, नो, सी? कभी ऐसा हुआ कि आप हाथ को छू रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, कहेंगे भाई पैरालिसिस हो जाता है, वो एक अलग बात है। वो तो आपका कुछ सिस्टम वहाँ पे आपकी चेतना ब्लॉक हो रही है, एक अलग चीज़ है। लेकिन अन्यथा तो हम लगातार ही सचेत रहे हैं कि नहीं जगत में? तो यही तो भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो आप बताइए गीता की बात को हम क्या अंधश्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं? क्या दिख नहीं रही आदित्य आपको ये बात? एकदम प्रैक्टिकल दिख रही है कि आप एक सचेत व्यक्ति हैं, मैंने आपका नाम लिया तुरंत आप सचेत हो गए। इज इट नॉट? इसमें क्या अंधश्रद्धा है? सामने दृष्ट है। अच्छा, अभी तक नहीं हो तो आगे नष्ट हो जाए? तो कहते हैं नहीं, विनाशम अव्ययास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस आत्मा का नाश होना कभी संभव नहीं है। एक स्थिति में नाश हो सकता है, अगर बिजनेस फेलियर हो जाए, बैंक का पैसा डूब जाए, तो जरूर नाश हो सकती है आत्मा, है ना? एक व्यक्ति हमको पता नहीं कुछ बोले, प्रभु जी हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमने कहा आप खत्म नहीं हुए, आप खत्म नहीं हुए, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। और आपका आप लेके क्या आए थे, जरा विचार कीजिएगा।
चलिए हम इसके बाद में हम भगवान क्या बोलेंगे वो हम आगे सुनेंगे। एक छोटी सी पॉइंट, थोड़ा विनोद का पॉइंट है, किस प्रकार से लोग सिद्धांत को कैसे अप्लाई करते हैं। कल एक डिवोटी की बेटी गई मार्केट में, 500 रुपये खुआ दी उन्हें। जब माँ ने डांटा तो कह रही है तुमने सुना नहीं, जो चीज़ का लॉस हो जाए तो ना सोची थी ना कांग से थी। तो माता जी कहीं प्रभु जी अब तो हमको गीता की क्लास घर में भी मिलने लगे। तो मैंने समझाया भाई ये है, लेकिन यह भी है कि व्यक्ति को सामान्य डीलिंग्स में मतलब क्या कह सकते हैं सचेत रहना चाहिए। तो यह भी ये नहीं कि 500 रुपये 1000 रुपये खुआ के आ गए और उसका कहें कि ना सोचती ना कांग से, ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है, दूसरा एंगल भी है कि अगर मान लो हो ही गया है तब उसमें रोने की जरूरत भी नहीं है। सारे प्रयास के बाद भी मान लो कुछ आपका धन चला जा रहा है, कुछ चला तो रोते जाएंगे, तो वो रोने का समय आपका भक्ति से नष्ट से कट गया ना। तो इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस करके सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब 500 रुपये से फेंक दिए और फ़ोन कहीं पड़ा हुआ खो गया, अरे क्या सोचती न कांग सकती। देखिए समझना होगा कि ये सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण की हैं, और जो व्यक्ति चुराएगा वो नहीं कहेगा कृष्ण समर्पणमस्तु, है कि नहीं। भगवान ने गीता बोला है यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि, तो जरूर इस धन को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, आज मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। सो नॉट अप्लाई इन दैट वे। ओके, देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? नहीं, कोई क्वेश्चन तो है नहीं। सोशल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हम लोग शाम को मिलते हैं भागवतम के डिस्कशन के लिए। श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।